हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम कुछ एमसीक्यू आज चैप्टर 7 के कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स के जो भी आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में आ रहे हैं उन चैप्टर्स के एमसीक्यू हम धीरे धीरे करेंगे। तो आज हम चैप्टर 7 के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़रूर करने चाहिए इस तरह के एमसीक्यूज़, ठीक है। और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे कुछ क्वेश्चंस को मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं ताकि जल्दी कम टाइम में हम जल्दी चीज़ें समझ लें। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको सामने से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से चैप्टर 7 के एमसीक्यू क्लियर रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी एमसीक्यू में कोई डाउट होता है या आपको कुछ पूछना है तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दूरी सूत्र का क्वेश्चन है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको कभी भी मूल बिंदु बोल दिया जाए, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का मतलब जहाँ पे x भी आपका 0 है और y भी आपका 0 है। तो ऐसे आपका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये है। पर अगर मूल बिंदु से कभी दूरी सूत्र बोला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक x और एक y तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला दूरी सूत्र का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखो x हमारे क्वेश्चन में कितना है, -6 और y हमारे पास कितना है, 8। तो आप क्या करो, डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर दो। तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। अब देखो चाहे माइनस में तो वह प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस, और 8 8 8 64, दोनों का प्लस करोगे √100 और √100 कितना होता है आपका, 10 होता है, ठीक है। अगर आपको √100 निकालने में दिक्कत है, अगर एक तो आपने रूट निकालने की वैल्यू तरीके सीख रखे होंगे, पर फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट निकाल लेना। जैसे देखो आप 100 रखना, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये 50, फिर 2 से करोगे तो 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका 2 का पेयर यहाँ बन रहा है, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये 2 × 5 तो कितना हो गया टोटल, 10, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 10। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आपका क्वेश्चन 1 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर हमारा कितना आ गया, 10, ठीक है। तो समझ आया आपको। जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी कहा जाए तो आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, डायरेक्टली आप उसका स्क्वायर करके उसकी रूट की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको 2 वैल्यू दे रखी है P और Q की, और आपके इनकी दूरी निकालनी है P Q की। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखो दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो पहले लिखा होता है ये x1 y1 है और ये आपका x2 और y2 है, ठीक है। लिख लेते हैं, चलो देखो ये x1 है, ये y1 और ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूरी सूत्र किसका निकालना है, PQ का। तो देखो PQ का दूरी सूत्र अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका x2 आपके पास कितना है, 4, फिर x1 आपके पास कितना है, 1, और फिर पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ऐसे ही आपका y2 आपका 0 है और y1 आपके पास 4 है। तो आप 0 - 4 करोगे तो -4 ही आएगा। देन फिर दोनों का स्क्वायर ओपन कर दो। 3 का स्क्वायर आपका कितना हुआ, 9, और 4 का स्क्वायर आपका 16। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका -4 × -4 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16। और इस तरह से आपका रूट में 9 और 16 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर से आप फैक्टराइजेशन उससे कर लो, 25 से करोगे 5 से करा 5, 5 से करा 1। अब इनका पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 5। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ आया। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जैसे अपनी फर्स्ट क्वेश्चन किया था मूल बिंदु से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है और अपने आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखो अगला आपका थर्ड क्वेश्चन फिर से क्या है, आपको बिंदु दे रखा है अल्फा और बीटा और आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो अभी आपने सीखा ये मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली x की जगह आपके पास क्या है, अल्फा, y की जगह बीटा है आपके पास। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा आपका,
ये भी नहीं होगा, ठीक है। मोड में आपका ये वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू क्या, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ अल्फा बीटा हो, कुछ भी हो। तो बस आपको ध्यान रखना है मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया भी था, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या आ गया आपका अल्फा का स्क्वायर और वाई की जगह बीटा का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। देखो आपको बोला है कि वह बिंदु जो दो बिंदु हो, एक आपका ए दे दिया, आपका बी दे दिया, और जोड़ने वाले रेखाखंड आपको दे रखे। जब भी आपको रेशो दिया है तो आपको पता है ना, आपको m1 और m2 का फार्मूला लगाना है विभाजन सूत्र का, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, अनुपात दिया हुआ है और आपको विभाजित करता है। तो आप देखो विभाजन सूत्र का फार्मूला लगा दो। अब इसके लिए देखो आपके पास पॉइंट क्या है, ए और बी है और आपके पास रेशियो है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, m1x2 m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ऐसे यहाँ पर m1y2 प्लस m2y1 अपन में m1 प्लस m2। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, नहीं तो आप एक टाइम लाइन बना लेना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर a और ये b, बीच में कोई p पॉइंट ले लेना। a पे बिंदु आपके क्या है 7 और -6, और b पर आपके पास क्या है 3 और 4, और आपको रेशियो क्या दे रखा है 1:2। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, और ये आपका m1 m2 हो गया। अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू में पुट करना है। तो देखो यहाँ वैल्यू में पुट करें, m1 आपका 1 है और x2 आपका कितना है 3, ऐसे आपका m2 कितना है 2, x1 आपके पास कितना है 7, ऐसे आपका m1 कितना है 1 और y2 आपके पास कितना है 4, ऐसे m2 2 और आपका y1 कितना है -6। अब आप क्या करोगे, देन 3 एकम 3 हो गया, 2 सत्ते 14, और ये 4 एकम 4 हो गया, और 6 को 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस में है। दोनों का प्लस किया 17/3, ये आपका -8/3। अब देखो आपको बताना है कि पहले अक्ष में आएगा, ग्राफ के पता है ना आपको 4 अक्ष होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हमें चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ में आपको पता है यहाँ पे x भी प्लस का होता है और आपका y भी प्लस का होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर। सेकंड में आपका यहाँ पर x माइनस में होता है, ठीक है, और आपका y प्लस में होता है। और थर्ड में आपका x भी माइनस में होता है और y भी माइनस में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका x प्लस का होता है, y माइनस का होता है। तो देखो हमारा पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो देखो हम चेक कर लेते हैं प्लस माइनस, तो कौन से में आ रहा है, चतुर्थ में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, चतुर्थ अक्ष। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर करने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7 के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जरूर करना ये क्वेश्चन, आपको करके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, यदि बिंदुओं P दे रखा है आपको और R दे रखा है, जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु Q है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है A की वैल्यू बताओ, जो ये A की वैल्यू ये हमें निकालना है। तो देखो हमारे 4 ऑप्शन है, पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मध्य बिंदु सूत्र आपको पता है का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 का होल डिवाइड में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 आपके पास कितना है क्वेश्चन में -6, ठीक है, और y2 आपके पास था कितना -2, और ऐसे ही y1 आपके पास क्या था 5 और y2 कितना था 3। अब इनको करोगे प्लस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -8/2, और ये आपका 8/2। देखो हमें इनकी तो जरूरत है नहीं, इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है इन दोनों का आपस में इक्वल कर देना है। तो देखो -8/2 और ये a/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 से 24 और ये हो जाएगा 2a। अब तुम डिवाइड में ले आओ तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा, आपका -12 आ जाएगा। तो हमारे 4 ऑप्शन थे जिसमें a आपके पास क्या आ रहा है -12। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, -12, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरूर करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं x दे रखा है -1 और तथा 3 और 2 दे रखा है के बीच की दूरी आपको दे रखी है इस बार, ठीक है, आपको बोल रहा है कि x का मान बताओ क्या होगा, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख दो। दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है x2। देखो x2 आपके पास कितना है, तो x2 आपके पास कितना है, देखो क्वेश्चन में 3 और y1 आपके पास कितना है, -x है आपके पास, ठीक है, तो -x हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, और ये देखो स्क्वायर है तो इधर आके क्या, इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो आपके पास कोई भी स्क्वायर होता है तो आप रूट बना देते हो, ऐसे रूट है तो इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन गया तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 3 - x का होल स्क्वायर और ये 3 और 1 2 का 2 और 1 3 का होल स्क्वायर, तो 9 हो गया ये। और a - b का होल स्क्वायर आपको पता है, a² - 2ab + b², फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और ये भी देखो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18 हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्यूशन करना है, चेक करना है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो देखो आपका ये 25 हो गया और ये 9 9 18 हो गए थे और -6x और ये x², ये 25 इधर ले आओ, आपका माइनस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² - 6x + 18 - 25। अब इसमें से 6x हो गया, 18 में से 25 गया -7। अब आपके पास देखो a आपके पास कितना है, कुछ नहीं है, तो a1 है, b आपके पास 6 है और c आपके पास -7 है। तो आपका a1 हो गया, b आपका -6 हो गया और c आपका 7 हो गया। आप इसको चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते